यूजीसी के द्वारा 13 जनवरी को एक नया नियम यहाँ पर लागू किया जाता है और क्या कहकर लागू किया जाता है कि ये हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में हमारे जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज है उनकी इक्विटी यानी कि जातिगत यानी कि जो हमारे एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको इक्वालिटी देने के लिए उनकी इक्विटी को बढ़ाने के लिए ये रूल आपके दिए गए हैं। लेकिन जब से ये रूल आए हैं तब से ही भारत के कोने कोने में इसका विरोध हो रहा है। और विरोध हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर अब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए और ये जो आपके यूजीसी के रूल्स हैं, ये जो नियम हैं, ये एक विवादास्पद यहाँ पर मुद्दा बन चुका है आज के टाइम में, जिसके चलते आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे भारत देश का सर्वोच्च न्यायिक परिसर है सुप्रीम कोर्ट, आज उसको वहां के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको आज यहाँ पर दखलंदाजी देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी के जो ये नियम है ये अगर भारत में लागू हो गए तो ये इनके जो परिणाम है वो बहुत ही घातक हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर साबित हो सकता है और इसी के लिए उन्होंने दखलंदाजी की। और अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर स्टे लगा दिया है। जी हाँ, रोक लगा दिया है। क्या ये पूरा मामला है, इस मिनी सेशन में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखो, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपकी रोक लगा दी है। केंद्र को नया ड्राफ्ट, आप यहाँ पर देखिए सारा का सारा पूरी बातें हम यहाँ पर करेंगे। इसमें कहा गया कि केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देश भर में नियमों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो नए नियम है उनके अगले आदेश तक रोक लगा दी, यानी कि स्टे लग गया है। जब तक आपके यहाँ पर क्या है, देखो जो हमारे चीफ जस्टिस है सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा इसके प्रावधान जो है वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव होगा। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था और इनका देश भर में ही उसी दिन से विरोध, पुरजोर विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, सेंटर को भी और यूजीसी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी के जो नियम है वही लागू होंगे। अब 13 जनवरी 2026 में यूजीसी ने इन नियमों में कुछ चेंजेस किए थे, उससे पहले 2012 में, तो वही अभी तक आपके लागू रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम कमेंट यहाँ पर पास किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ गई, जब हमने जो भेदभाव है उसकी परिभाषा को पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि भैया ये भेदभाव की परिभाषा है, तो जातिगत भेदभाव क्यों डिफाइन किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। और कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया, जो आज के टाइम में ज्यादातर जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस है, वहां पर रैगिंग होती है ना, जबकि यह कैंपस में एक बड़ी समस्या है। सीजीआई ने, इनकी चीफ जस्टिस ने कहा अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। डेफिनेटली, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर जनरल कैटेगरी वाला आपका रिच पर्सन ही हो और हर रिजर्व कैटेगरी वाला आपका पुअर पर्सन ही हो, कोई भी कैसे भी हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बिल्कुल आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे की तरफ जा रहे हैं। सीजीआई ने अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि भाई साहब जाति के आधार पर हॉस्टल क्यों बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मतलब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये दुहाई करे कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे। आज इंटरकास्ट भी मैरिजेस होती हैं। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए।
कि जो एकता है, जो इक्वालिटी है, जो भारत की अनेकता में एकता, जो उसका आधार है भारत देश का, वो हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी देखने को मिलना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि हो सकता, वैसे तो ये जो मामला है बहुत ही चर्चित हो चुका है। आज के टाइम में लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हर किसी को होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। यूजीसी के जो नया कानून है उसका नाम क्या है? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, जिसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव को रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे कि भैया यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए उन्होंने नाम ये दिया, लेकिन इसके प्रोविजंस, नए नियमों के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। भाई क्यों, क्या जरूरत है? ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। ठीक है, सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया। हालांकि सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशीय परिभाषा को अपनाया है और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी, है ना? कॉलेजेस में क्या होगी? अराजकता पैदा होगी। स्वर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि नए नियमों में स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। मतलब आप यहाँ, क्योंकि पहले क्या था कि अगर आप किसी के भी अगेंस्ट कोई कंप्लेन कर रहे हैं और अगर वो कंप्लेन गलत पाई गई तो दोनों पार्टीज को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जो नए नियम है, अगर आप कंप्लेन करते हैं और आप गलत कंप्लेन भी करे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। मतलब आप ऑटोमेटिकली किसी को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आरोप लगा सकते हैं और उस पर कोई, आप चाहे सही आरोप लगाओ या गलत लगाओ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कि अगर आप गलत आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपने आरोप लगाया और वो गलत है, तो इसके लिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इससे क्या है, लोग इस नियम का गलत फायदा भी उठा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक नियम दो धारी तलवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। इनसे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने इन नियमों पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया। और अब अगली जो सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। तब तक यहाँ पर हमारे जो 2012 के नियम है वही लागू होंगे। बाकी आप सबकी क्या राय है? क्या ये सही है, नहीं है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।